आपके बीच में आपके नवोदय के लिए साथी उपस्थित हैं। लेट 50 के दशक में भक्ति वेदांत स्वामी चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा मूवमेंट पूरे यूरोप में एक मुहिम चलती है, हरे रामा हरे कृष्णा। और जो सुख के उपभोग में डूबा यूरोप था वो शांति की खोज में था, और वो शांति का मार्ग कहीं ना कहीं भारत में मिला। तो इसमें लाखों युवा अपना योगदान दे रहे हैं। उसमें से एक हमारे बीच में जो उपस्थित है उनका पूर्ण नाम श्री जगदीश देशमुख जी है। वो रहने वाले जलगांव जिले के हैं, और सुयोग देखो कि अपने प्राचार्य सर के वो शिष्य भी रहे। इसलिए मैं उनका पहले जोरदार स्वागत करता हूँ, उनका ताली का स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अब मैं उनके आगे के परिचय और विशेष बात के लिए अपने प्राचार्य सर को इन्वाइट करता हूँ और वो फिर उनको मंच के लिए बुलाया। प्लीज सर। हाँ बेटा थोड़े आगे हो, आगे बैठ जाओ, लोग लाइन अप करते तो जहाँ आप बैठ जाओ। पीछे से आके वो अपना सामान मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारे ही परिवार के एक सदस्य माननीय श्री जगदीश देशमुख जी, सभी शिक्षक साथी एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत गौरव महसूस करने का दिन है। सबसे पहले मैं जगदीश देशमुख जी का सभी विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तालियों से बजा के इनका स्वागत करिए। आप लोगों को सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा। सर जो है 1998 में 10वीं क्लास नवोदय विद्यालय भुसावल जलगांव से पास किया है। आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी, इस तरह बहुत ही गिफ्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। वो फर्स्ट रैंक से पूरे विद्यालय में पास हुए थे, और उसके बाद सर ने 12th क्लास स्टेट गवर्नमेंट से किया। वहां भी नासिक पूरे बोर्ड में उनका सेकेंड पोजीशन था। और उसके बाद महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज बीजेटीआई, जिसको एनआईटी का दर्जा है, उसमें वहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की बीटेक किया, और बाद में सर अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में लेक्चर करके पढ़ाया। बच्चों, सर का कैलिबर ऐसा था कि हम सभी जो टीचर्स थे हमारे स्कूल के उस समय, सबको ऐसा था कि देशमुख जी यूपीएससी या एमपीएससी के जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, ऐसा उनके अंदर कैलिबर था बनने का। लेकिन अब अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसी हिसाब से आज हमारे बीच में देशमुख जी हैं। इन्हें पूरे महाराष्ट्र के सारे विद्यालयों में जा चुके हैं और बच्चों को लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन एंड
हाउ टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, इन सब चीजों के बारे में सर बताते हैं। अभी हमारे आसपास के सभी विद्यालय में वो जा चुके हैं। सूरत हो गया, वलसाड़ हो गया, दमन, तापी, सिलवासा, ऑल इन स्कूल्स। हमारा स्कूल बचा है इस एरिया में। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर से विनती करूंगा, निमंत्रित सर को निमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आकर के अपने विचारों से इन बच्चों को मोटिवेट करें। श्री आदरणीय देशमुख जी। थैंक यू। ये बंद है। विश ऑल गुड मॉर्निंग। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है कि जवाहर नवोदय विद्यालय रूपवेल नवसारी यहाँ मैं आ चुका हूँ या आ पाया हूँ। हम बहुत समय बहुत कुछ सोचते हैं, बड़ी योजना बनाते हैं, लेकिन सब कुछ अपने हिसाब से नहीं हो पाता। और यदि कभी होता है तो हमें भगवान का आभार मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो मैं किया। ये जो अभिमान होता है हमें तोड़ देता है। किसे तोड़ देता है? भगवान से तोड़ देता है, भगवान से अलग कर देता है। और फिर हम सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं हो पाते, समाधानी नहीं हो पाते। ये तो जगत का अनुभव है। कोई कितना बड़ा बन जाए दुनिया में, लेकिन यदि वो भगवान को धन्यवाद ना दे, भगवान का आभार न माने, तो उसके दिल में, उसके हृदय में कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चों, मुझे आनंद है कि भगवान ने मुझे यहाँ लाया। मुझे कल रात को देर हो गई आने में, क्योंकि समय पे बस नहीं मिली और फिर गाड़ियाँ नहीं मिली। लेकिन जब पहचान थी कि अपनी सर यहाँ पे है, सिंह सर, तो भी विश्वास था कितना भी लेट हो जाए हमें गेट खुला ही होगा, अपने लिए गेट खुला ही होगा। और सर ने सब व्यवस्था की थी, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आश्रय दिया आपकी विद्यालय में या अपने विद्यालय में। बच्चों, नवोदय विद्यालय हम सबके लिए एक बड़ा सौभाग्य है। मून लैंडिंग कल हुआ। किसका मून लैंडिंग हुआ? विक्रम जो है, उसका नाम दिया विक्रम, उसका मून लैंडिंग हुआ साउथ पोल में। लेकिन हम सबका भी लैंडिंग हुआ है नवोदय विद्यालय में। वो भी कम खुशी की बात नहीं है, कम से कम अपने लिए, कि हम भी नवोदय विद्यालय की प्रांगण में आ चुके हैं, आ पाए हैं, और अपने जीवन को महान बनाने का एक बड़ा सुअवसर हमें मिला है। यहाँ जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, दुनिया में बाहर कहीं नहीं है। किसी के पिता बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा वातावरण नहीं दे सकते जो नवोदय विद्यालय में शिक्षक हमें देते हैं। सुबह मैं पीटी का आवाज़ सुन रहा था कि शिक्षक जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस उत्साह से बच्चों को एक्सरसाइज हो या जो भी अपनी पीटी होती है वो सिखाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बने, बच्चों का मस्तिष्क जो है उसका विकास अच्छा हो, बच्चे यहाँ के सुखी रहें, खुश रहें, उत्साही हो। आप देखिए, आप जब जाते हो अपने अपने गांव में छुट्टी में, आप जल्दी उठ नहीं पाते हो, आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो, जबकि आदत लगी है उठने की, लेकिन उठ नहीं पाए। क्यों? वहाँ अकेले होते हैं और सोचते हैं उठने के बाद क्या करूँ मैं। ना वहाँ मैदान है, ना वही साथी है, ना वही शिक्षक है जो हमें प्रेरणा देंगे। लेकिन नवोदय विद्यालय में इच्छा हो या ना हो, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उठते समय दुख होता है, ओ अभी उठना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में जैसे पीटी ख़त्म होती है, बड़ा आनंद आता है कि दिन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है।
बच्चे जो सुबह जल्दी उठ पाते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का अनुभव है। जो इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी वाइज। हेल्दी का हम समझते हैं मतलब स्वास्थ्य अच्छा होता है, बनता है। वेल्दी का मतलब क्या है? वेल्दी का मतलब केवल धन मिलता है ऐसा नहीं है, समाधान भी मिलता है। सबसे बड़ा धन जो होता है बच्चों, कागज़ का पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन जीवन का समाधान है। और प्रत्येक जीव इस जगत का समाधान की खोज में लगा हुआ है। वी ऑल आर सर्चिंग फॉर दी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म समाधान, आत्म शांति। हाँ कि नहीं? हम सभी को जीवन में क्या चाहिए? अंत में आत्म समाधान ही चाहिए, आत्म शांति चाहिए कि हमने जो पाया, जो हमें मिला, बड़ा अच्छा हुआ है। आज जीवन में लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तनाव में होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की कमी है। आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ बच्चों? जीवन का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, कि हम जन्म तो लिए हैं, दुनिया में तो आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। आज का मॉडर्न साइंस इस विषय में हाथ भी नहीं लगाता। ये मत सोचो कहाँ से आए हो, एक दिन सबको जाना भी यहाँ से। ये मत सोचो कहाँ जाएंगे, कितने दिन दुनिया में हैं वो भी मत सोचो। ना हमें ये पता हम कहाँ से आए दुनिया में, ना हमें ये पता हम कहाँ जाएंगे देह छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। ना हमें ये पता हम कितने समय के लिए दुनिया में हैं, इस बॉडी में हैं, और सोचते हैं हम बड़े महान हैं। एक मिथ्या अभिमान है, ये झूठा अभिमान है कि जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं, ये पता नहीं कि हम कहाँ से आए, कितने समय के लिए है और कहाँ जाएंगे, उसे भला क्या ज्ञान हो सकता है? दुनिया का कुछ भी नहीं होता है। और जो सोचता है मुझे ज्ञान है, वो केवल उसका भ्रम होता है। ये हमें समझना चाहिए। जिस व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान नहीं हो, ये सत्य बात है कि नहीं? हम दुनिया में तो आए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पहले से यहाँ पे है और हमेशा के लिए यहाँ पे है। दुनिया में हम आते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, बाद में आगे हमें निकलना पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जो होता है इन प्रश्नों को सोचता है। केवल जो बाह्य अवकाश है उसका नहीं, अपने अंदर जो इनर स्पेस है उसको भी ढूंढता है, उसकी भी खोज वो करता है। इनर स्पेस, अपना आत्मा का जो अवकाश है वहाँ भी वो ढूंढता है, वहाँ पे भी वो खोज करता है कि मुझे क्या आवश्यकता है। आज पृथ्वी पर इतनी सुविधा है, बहुत सुविधा है, यहाँ जीवन है, यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, इसका उपयोग भी हम ले नहीं पाते अच्छे से। तो केवल अवकाश में जाकर, मैं केवल बोल रहा हूँ, बिना सदुपयोग के केवल नई नई जगह ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है। हम जहाँ पे है वहाँ का भी, हम जिस समय हैं उस समय का भी सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम नई जगह ढूंढेंगे, लेकिन साथ साथ हम जहाँ है उसका भी सही उपयोग लेंगे। तो बच्चों, स्कूल में, कॉलेज में हम बच्चों के साथ जीवन मूल्यों का विषय लेते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लाइफ वैल्यूज़। जीवन के मूल्य अनेक है, जैसे स्वच्छता भी एक बड़ा मूल्य है। अपने मन की स्वच्छता, अपने तन की स्वच्छता, अपने परिसर की स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता, ये भी एक मूल्य है। इंग्लिश में तो कहते हैं क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, कि स्वच्छता ही ईश्वर की सेवा होती है। क्योंकि जब तक स्वच्छता नहीं होगी, जैसे कोई आईना होता है, आप सबने आईना देखा होगा, है कि नहीं? आपके पास आईना होता ही है, अपना रूप देखने के लिए आईना सब
देखते हैं, यदि आईने पे धूल बैठी होगी, महीनों से उसको पोछा नहीं है या साफ नहीं किया है महीनों से, तो आपका रूप आप आईने में देख नहीं पाओगे, क्योंकि स्वच्छता नहीं है, आईना अस्वच्छ है। वैसे ही मन का दर्पण, अपने मन का दर्पण, अपने चित्त का दर्पण यदि साफ नहीं होगा तो हमें स्वयं की भी पहचान, स्वयं का भी ज्ञान, अनुभव नहीं हो सकता। बच्चों के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बच्चों, हम सभी ने कंप्यूटर सिस्टम देखा है कंप्यूटर सिस्टम यहाँ देखा है बच्चों ने? हाँ बोलो या नहीं? कंप्यूटर सिस्टम देखा है कि नहीं? बच्चों को यहाँ बोलना आता है कि नहीं? आपकी आवाज़ आती ही नहीं है। सिर्फ पीटी के समय में देखा कितना आवाज़ था। पीटी के समय इतना आवाज़ था कि लगा क्या हो गया, इतना हंगामा था कभी थोड़ा समय के लिए। तो बच्चों की तो आवाज़ होती है, तो जहाँ कुछ पूछा जाए तो बोलना चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, मुख्य भाग। एक हार्डवेयर जो दिखता है, जो हाथ लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। सबने देखा है हार्डवेयर? पीछे बच्चों को आवाज़ आती है, यहाँ पे लड़कियों को आवाज़ आती है? हाँ, यहाँ बच्चों को आती है आवाज़? गुड। ना आए तो बताइए, क्योंकि मुझे पता नहीं आ रहा साउंड सिस्टम। आवाज़ तो यहाँ तो आती है मुझे, लेकिन आपके पता नहीं आपके लिए। तो बच्चों, 3 चीज़ें होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। पहला बड़ा भाग क्या होता है? हार्डवेयर, जो दिखता है, जो फिजिकल बॉडी है सिस्टम का। सेकंड पार्ट क्या होगा बच्चों? हाँ, हार्ड के बाद क्या आएगा? सॉफ्ट आएगा, सॉफ्टवेयर। सही बात है। सॉफ्टवेयर हमें दिखता है क्या? दिखता नहीं है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? फंक्शंस का प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग होता है कि फंक्शंस जो होते हैं सिस्टम में, उसका प्रोग्राम होता है जो दिखता नहीं है। अब बच्चों, सिस्टम में दोनों हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। लेकिन यदि तीसरा चीज़ नहीं होगा, थर्ड पार्ट, तो फिर सिस्टम चालू ही नहीं होती है। तो क्या होता है? कभी ऐसा अनुभव किया है? सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन तीसरा चीज़ नहीं होता है, तो सिस्टम को चालू ही नहीं कर सकते। क्या है बच्चों? आपके अनुभव में ऐसा कभी हुआ नहीं है? आप आए तो लैब में, लेकिन चालू नहीं होता है, क्योंकि पावर सप्लाई नहीं है। क्या नहीं होता है? विद्युत शक्ति नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो सिस्टम चालू नहीं हो सकती। तो बच्चों, वैसे ही अपने जीवन का भी है, लाइफ सिस्टम का भी है। लाइफ सिस्टम की आवाज़ आती है? तो अपने जीवन का भी है, लाइफ सिस्टम का भी है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है समझने के लिए, लेकिन यदि समझ जाओगे तो अपने जीवन को महान बना पाओगे। समझ पाओगे कि अपने मन को कैसे शुद्ध बनाना है, अपने मन को कैसे काबू करना है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? अपने मन को कैसे सही दिशा में लगा पाओगे। अपने जीवन को कैसे महान बना पाओगे, यह समझना है। तो अपने जीवन का बच्चों, हार्डवेयर क्या है? फिजिकल बॉडी, अग्नि, जो हड्डी मांस का बना हुआ है, फिजिकल बॉडी हार्डवेयर। सबका बॉडी, सभी जीवों का, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं दुनिया में तो ब्रह्मांड में जितने जीव हैं। मॉडर्न साइंस को लगता है जीवन केवल पृथ्वी पे है, ऐसी बात नहीं है। वैदिक साइंस में सभी जगह पर बताया गया है कि जीवन
पूरे ब्रह्मांड में सब जगह है। क्यों? जीवन की व्यवस्था सब जगह है। जीवन के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए। ये 5 तत्वों से ब्रह्मांड बनता है, यूनिवर्स बनते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो भी है, काउंटलेस है, असंख्य है, मिलियंस बिलियंस है, सभी इससे बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हें क्या कहते हैं? 5 तत्व कहते हैं। इंग्लिश में 5 एलिमेंट्स, 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। जो बोलते हैं कभी किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं? अनंत में विलीन हो गए, 5 तत्वों में विलीन हो गए। तो विलीन क्या होता है? अपना बॉडी विलीन होता है। तो ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो भी बना है 5 तत्वों से। हम सबका जो बॉडी है, हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी, वो भी बना है इन्हीं 5 तत्वों से। अपना बायोलॉजी इन बातों को नहीं बताता कि ये 5 तत्व होते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे सबकी बॉडी बनती है। केवल हार्डवेयर नहीं बच्चों, साथ साथ में क्या होता है? सॉफ्टवेयर भी होता है जीवन का। आपको कुछ आइडिया है, कल्पना है कि क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर? बच्चों बोलिए। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जिससे क्या होता है? फंक्शंस चलते हैं, जिससे फंक्शन चलते हैं। तो फंक्शंस की प्रॉब्लम होती है, ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा पावर तो ये ठीक है। अपने जीवन का सॉफ्टवेयर क्या है? बच्चों ने बोला नहीं? बच्चों, सॉफ्टवेयर जिससे हम सोचते हैं, उसको हाथ मत लगाओ बेटा ज़्यादा। अभी बंद हो गया, लूज है ये। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय बहुत कीमती होता है, हम जानते हैं। हम एक एक पल का भी ध्यान रखते हैं। आप सभी का कीमत, आप सभी का समय बड़ा कीमती है, अनमोल है। लेकिन जो भी बात कहेंगे आपके जीवन के लिए कहेंगे। जो जीवन अनमोल है, जीवन महान है, इसलिए हम समय निकालते हैं और बच्चों को कुछ समय देते हैं कि ये बातें समझी जाए जीवन के विषय में। क्योंकि अपना जो बायोलॉजी, मॉडर्न साइंस, वो कहीं ना कहीं कम पड़ता है ये बताने में। क्योंकि मॉडर्न साइंस का जो बेसिस है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, जो भी कहो, मॉडर्न साइंस का जो बेसिस है वो केवल मानव निरीक्षण है। मानव निरीक्षण कि मानव ने जो निरीक्षण किया, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, अपनी छोटी सी बुद्धि से जो समझा, जो अपना चंचल मन है उससे कुछ कल्पना की, उसे साइंस बोलते हैं। जो बदलता रहता है, रिसर्च का कोई एंड नहीं है, क्योंकि अपनी सर्च में दोष होता है, मनुष्यों की खोज में दोष होता है, अपने सेंसेस में दोष है, डिफेक्ट है, इसलिए लिमिट है। इसलिए हम पुनः 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 खोजते रहते हैं, रिसर्च, क्योंकि अपनी सर्च परफेक्ट नहीं होती, यह मानते हैं। इसलिए नाम दिया है ना, संशोधन, रिसर्च, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मॉडर्न साइंस का बेसिस केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, इसलिए उसमें गलतियाँ होती रहती हैं, उसमें दोष होते रहते हैं। लेकिन जो वैदिक साइंस है, जब से दुनिया बनी तब से है वैदिक साइंस। वेद का मतलब होता है बच्चों ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं होता, जिसमें कोई
कमी नहीं होती है, उसका कोई अपडेट वर्जन नहीं होता है, रिवाइज वर्जन नहीं होता है। मॉडर्न साइंस तो हमेशा बदलता रहता है, तो साइंस का मतलब होता नॉलेज जो कभी बदलता ना हो। लेकिन मॉडर्न साइंस इस डेफिनेशन से साइंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बदलता रहता है। तो उसे हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। जो बोलते आज का जो युग है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन युग है। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन एज। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन एज। नॉलेज तो फिर बदलना नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज बदलता रहता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन, जो बदलती रहती हैं। एनीवे, तो मैं बोल रहा था कि अपना सॉफ्टवेयर क्या है, किसी ने बताया नहीं अभी तक। बच्चों बोलो, अपना सॉफ्टवेयर अपने पास है कि नहीं? सॉफ्टवेयर केवल बॉडी आपके पास, बॉडी के अलावा कुछ बहुत कुछ है अपने पास। सबके पास मन है यहाँ पे? बच्चों के पास मन है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा मन है? हाँ, अच्छी बात है। तो अपने मन को संभालिए, अपने मन को अपने पास रखिए, उसको भटकाइए मत। जहाँ अपना तन होता है, जहाँ अपना तन होता है, तन समझते? तन, जहाँ अपना तन होता है वहाँ अपना मन होना चाहिए। बच्चे बोलते सर कंसंट्रेशन नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्लास में सुनने का कोई इच्छा नहीं रहती है। क्यों? मन को भटकाने की आदत लगा दी है। हम जहाँ होते हैं, मतलब जहाँ बॉडी होती है, वहाँ अपने मन को हम नहीं रखते। तो अपने पास मन है, अपने पास बुद्धि है। किसी का मन, किसी की बुद्धि दिखती नहीं है आंखों से, कोई ऐसा बोलता नहीं किसने मन देखा है। मन कहाँ होता है? क्या बुद्धि कहाँ होती है? किसने देखा है? किसी का दिमाग किसने देखा है? दिमाग किसी को है कि नहीं है? ऐसा कोई बोलता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ देखने की चीज़ नहीं है। हम मानते हैं भले आंखों से दिखती नहीं होगी, लेकिन उसका अस्तित्व को हम पहचान सकते हैं या जान सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं कि किसका मन शांत है, किसका मन अशांत है, किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज़्यादा है। ये हम अनुभव ले सकते हैं। आंखों से भले दिखता ना हो, आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ध्वनि, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्वनि, साउंड, आंखों से कोई अभी तक देखा नहीं है शब्दों को। जब शब्द निकलते हैं तो दिखते नहीं हैं, जब कान में आते हैं तो दिखते नहीं कि शब्द आ गए कान में ऐसे। तो कुछ चीज़ें होती बच्चों, वो आंखों से देखी नहीं जाती, देखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक चीज़ का अनुभव अलग अलग रूप से होता है, अलग रूप से होता है। तो मन हमने देखा नहीं है, लेकिन मन तो होता है। बुद्धि हमने देखी नहीं है किसी की, या स्वयं की बुद्धि देखी नहीं है, लेकिन बुद्धि का अनुभव हम लेते हैं। और वैसे ही अहंकार, मन और बुद्धि, अहंकार, ईगो दो होते हैं, एक सच्चा अहंकार, एक झूठा अहंकार। रियल ईगो, फॉल्स ईगो। रियल ईगो मतलब क्या है? जो हम हैं वो मानना, वो समझना, सच्चा अहंकार, रियल ईगो। जो हम नहीं हैं वो समझना क्या कहलाता है? फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। तो अहंकार का मतलब होता है अहंकार, कि हम स्वयं को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, अपनी पहचान क्या बनाते हैं या मानते हैं, उसे कहते हैं ईगो। तो हमें कौन सा अहंकार चाहिए बच्चों? सच्चा अहंकार। जो हम हैं वो समझना, जो हम नहीं हैं वो समझना क्या कहलाएगा? झूठा अभिमान, झूठा अहंकार। हम सबने सुना है सबका मालिक। क्या सुना है आपने? सबका मालिक। लड़कियों ने क्या सुना है? सबका मालिक। या यहाँ पे दो होते हैं या अनेक होते हैं? सबका मालिक अनेक, सबका मालिक दो, ऐसा कभी सुना है? हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं दुनिया में? सबका मालिक
मालिक की जगह वैकेंसी नहीं है, मालिक की जगह की वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी किसके लिए है? सेवक के लिए वैकेंसी है। हम सभी जो है दुनिया में, हम मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि मालिक पहले से वैकेंसी, मतलब पहले से वो पोस्ट भर गई है, भरी हुई है। जो दुनिया बनाता है, दुनिया चलाता है, सबका जीवन का व्यवस्था देता है, जो जीवन देता है, जो जीवन दाता है, शक्ति बुद्धि दाता है, उसे हम भगवान कहते हैं। वही सबके स्वामी, सबके मालिक, सबके नाथ बनते हैं। जो हम बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप कभी सुने हो? बोलिए पीछे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बोलिए, सब सीधा बैठिए, सब झुक गए हैं, सीधा बैठिए। हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़िए, सीधा बैठिए। सुबह सुबह की बात है, इतना झुकना ही चाहिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बोलिए, आवाज बहुत कम है आपका। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बोलिए, आपको जिंदगी चाहिए कि नहीं? भली जिंदगी तो मांगना है दाता से, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मनुष्य का स्वभाव होता है गलती करना, भूल करना। इसलिए हम बोलते हैं कि हम सावधान हो जाए कि हमसे भगवान गलती ना हो, हमें संभालिए। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, जोर से बोलिए, हम ना सोचे हमें क्या मिला है। हमें सोचे किया क्या है अर्पण, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को। आपको बांटने कि नहीं? फूल बांटने के नहीं? तो बोलिए, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बोलिए सब,
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। तो बच्चों, मैं बोल रहा था कि अपने जीवन का जो सॉफ्टवेयर है वो बनता है 3 चीज़ों से, मन, बुद्धि, अहंकार। किससे बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार। आपको मैं ये बताया अहंकार 2 होते हैं, एक सच्चा अहंकार, एक झूठा अहंकार। तो सच्चा अहंकार क्या हुआ कि हम सेवक हैं, स्वयं को सेवक मानना, स्वयं को सेवक समझना, ये क्या है? अपना वास्तविक पहचान है। तभी तो कहते हैं नवोदय विद्यालय में कम टू लर्न गो टू, क्या बोलते हैं? कम टू लर्न एंड देन गो टू, ऐसे कह सकते थे, कम टू लर्न गो टू अर्न, पढ़िए और कमाइए, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति का विचार है कि हमें बच्चों को केवल पैसे कमाने का मशीन नहीं बनाना है, मनी मेकिंग मशीन। हमें बच्चों को एक महान सेवक बनाना है। क्यों? सेवक बनना सबसे बड़ा उपलब्धि है, अचीवमेंट है, सेवक बनना। प्रतिज्ञा तो किया हमने सबने, देश की सेवा, कि मैं देश को अपने प्राणों से भी ज़्यादा, अब देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। लेकिन केवल बोलने की बात होती है बहुत समय, ये भावना नहीं होती है कि देश का प्रेम मतलब देश की सेवा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। सबसे ऊंचा पद है उनका, सबसे महान पद है, सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का, पंत प्रधान का। लेकिन भावना क्या दिखाते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। तो बच्चों, सेवक बनना छोटी बात नहीं है। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं, सर मुझे IAS होना है, मुझे IPS में जाना है, मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, मुझे मेडिकल सर्विस में जाना है। जॉब को भी क्या कहते हैं इंग्लिश में? जॉब को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एक जॉब तो कहते ही है, साथ में क्या कहते हैं? सर्विस। क्या कहते हैं? लोगों को सर्विस तो मिलती है, जॉब तो मिलता है, लेकिन पैसा भी मिलता है, बड़ी प्रेस्टीज मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान नहीं मिलता। इस जगह दुनिया का अनुभव है, बड़ा पद है, बड़ा पैकेज है, बड़ा पेमेंट है, लेकिन आत्मा का समाधान नहीं है, मन की शांति नहीं है। तो लोग शिकार बनते हैं लोभ के। ऐसे कितने लोग दुनिया में हैं जिनको जो मिलता है कम ही लगता है, लोभ के शिकार बनते हैं। कौन सा फिजिक्स, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा बायोलॉजी बच्चों इन लोगों का जो समस्या है लोभ का, इसको मिटाएगा? लोभ की क्या समस्या है? लोभ का उपाय क्या है? लोभ के लिए लोभ का उपाय एक ही है, समाधान। और समाधान किससे होगा? जब हम समझेंगे कि अपनी वास्तविक पहचान, अपना वास्तविक जो अस्तित्व है वो सेवा के लिए है। किसकी सेवा? जिसने जीवन दिया है। हम ना जानते ना मानते हैं, हम सोचते हैं हम तो बाई चांस है दुनिया में, कोई हमें जीवन दिया नहीं है, हम किसी के सेवक नहीं बन सकते, हमें खुद बॉस बनना है, हमें खुद को बड़ा बनाना है, खुद को महान बनाना है सोचते हैं। लेकिन बिना सेवक हुए, बिना सेवक बने किसी का जीवन महान नहीं बनता है। ये जगत का अनुभव है। आज हम जिनकी फ़ोटो लगाते हैं ऑफिस में, स्कूल में, उनका जीवन देखिए, उन्होंने कुछ योगदान दिया है समाज के लिए, कुछ सेवा की है, तो
पूजनीय बने हैं, तो सेवा ही हमें महान बनाती है। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो मैं जो बोल रहा था कि अपने जीवन का जो सॉफ्टवेयर है वो किससे बनता है? मन बुद्धि, बोलिए, मन बुद्धि अहंकार। भगवत गीता में ये चीज़ें बताई गई है। जीवन का साइंस, जीवन का विज्ञान, कि ब्रह्मांड में जो कुछ बनता है इन्हीं 8 शक्तियों से बनता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ बनता है इन्हीं 8 शक्तियों से बनता है, तत्वों से बनता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से क्या बनता है? हार्डवेयर। मन बुद्धि अहंकार, इससे क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया, बिना पावर सप्लाई के कंप्यूटर सिस्टम चलती नहीं है, चालू नहीं होती है। वैसे ही बिना आत्मा के जीवन नहीं हो सकता। आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, बुद्धि से सूक्ष्म ज़्यादा अहंकार होता है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बच्चों, मन बुद्धि अहंकार, इनसे भी ज़्यादा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है जीवात्मा। क्या बोलते हैं संस्कृत में? जीवात्मा, जीव आत्मा। शब्दों पे ध्यान दीजिए। जीव है तो जीवन है। जहाँ जीव होता है हम बोलते हैं सजीव है, और जहाँ जीव नहीं होता वह क्या बोलते हैं बच्चों? निर्जीव, नॉन लिविंग। जहाँ जीव नहीं है, तो जीवन है जीव की वजह से, जीवन है जीव की वजह से। जीव मतलब आत्मा, लिविंग बीइंग। जो जाने के बाद हम बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी जी हमें छोड़ के चली गई। बॉडी सामने होती है उनकी, दादाजी की दादी जी बॉडी सामने है। तो क्या बोल रहे हैं सब बच्चे, सब लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? हमें छोड़ के चले गए। तो बच्चों, बॉडी सामने है दादाजी की, तो क्या बोलना चाहिए? दादाजी सोए हैं। क्या बोल रहे हैं? दादाजी हमें छोड़ के चले गए। जाते समय बोल के भी नहीं गए कहाँ जा रहा हूँ, आप भी आइए पीछे पीछे मुझे मिलने के लिए। ना बताए कहाँ जा रहा हूँ, आप भी आइए। कुछ पता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन बच्चों, वैदिक साइंस में आपको आश्चर्य होगा जानकर, इतने विस्तार में सब कुछ ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है जीवन का, कि मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, उसे अगला जन्म कब मिलता है, कैसे, सब कुछ दिया है। मॉडर्न साइंस का जो बेसिस है केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा कैसे आती है, कैसे जाती है, दुनिया कैसे बनती है, कैसे बनना, कौन उसको चलाता है। मॉडर्न साइंस समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बेसिस क्या है? केवल मानव निरीक्षण, जो फेल हो जाता है समझने में। लेकिन वैदिक साइंस का जो बेसिस है बच्चों, वो भगवान है। जैसे कोई मशीन जो होती है, गैजेट कंपनी बनाती है, तो कंपनी इसके साथ साथ क्या देती है? एक मैनुअल देती है कि मशीन कैसे बनी है, गैजेट कैसा बना है, कैसे चलता है, बिगड़ गया तो क्या करना चाहिए, ट्रबल शूटिंग। तो बच्चों, वैसे ही जब अनंत विश्व बनता है तो भगवान जानते हैं कि लोग अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए साथ में मैनुअल भी देते हैं। और मैनुअल क्या बच्चों? वेद है, वैदिक साइंस है। आप सबने वैदिक मैथ सुना है? वैदिक मैथ सुना है बच्चों ने? तो वैदिक मैथ कहाँ से आया? इसी वैदिक साइंस का, वेदों का एक भाग है वो। जैसे मेडिकल कोर्स है BAMS, आपने सुना है BAMS कोर्स होता है, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। उसका बेस क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद कहाँ से आया? इसी वैदिक साइंस का भाग है। हम सब योगा बोलते हैं, योग आया कहाँ से? योगा ये वैदिक साइंस का ही भाग है, वेदों का ही भाग है, योग विद्या। तो बच्चों, हमें यही बोलना है कि बिना आत्मा के जीवन नहीं हो सकता। पहले ये समझिए, बॉडी अपनी गाड़ी है, हार्डवेयर। दो चीज़ बोल रहा हूँ, गाड़ी भी है बॉडी और हार्डवेयर भी है, सिस्टम जैसा, कंप्यूटर सिस्टम जैसा। मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार अपना सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम कौन हैं? अपनी पहचान बॉडी नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपना एक हार्डवेयर है। मन बुद्धि अहंकार अपनी पहचान नहीं हो सकती, वो अपना क्या है? सॉफ्टवेयर है।
तो हम कौन हैं? भगवत गीता वैदिक साइंस में बताते हैं कि हम जो है वो भगवान के, परमेश्वर के नित्य सनातन अंश है। हम भगवान के अंश है। तभी तो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सुना है कभी? कभी आप गाते हो तो किसको बोल रहे हैं? भगवान को। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। तुमने सुना है? तो वही बात हिंदी में कही है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। तो बच्चों, यदि हम समझ जाए कि अपना संबंध 2 दिन का नहीं, नित्य संबंध भगवान से है। अपना संबंध बॉडी से कुछ समय का है, अपना संबंध दुनिया से कुछ समय का है, बाद में वो संबंध टूटना है। हमें सबसे बिछड़ना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। बॉडी से भी अलग होते हैं, दुनिया से भी अलग होते हैं। लेकिन हम किसके हैं? जो संबंध कभी नष्ट नहीं होता। यदि हम समझ जाएंगे तो हमें कभी चिंता नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा कि हम सभी उन भगवान के नित्य सनातन अंश है। जो आत्मा अविनाशी है, अजन्म है, अमर है, अमर। सबको मृत्यु का भय होता है। आपने जो कहा ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिषगमय मृत्योर्मा, क्या बोलते हैं? मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये कहाँ से आया है? ये वेदों के वाक्य है कि हमें गमय मतलब जाओ, आदेश है। गमन मतलब आना, आगमन, गमन, गमय जाइए। कहाँ जाइए? जहाँ से हम आए हैं। दुनिया नश्वर है, दुनिया में दुख है। अभी नहीं जाना है, जब जाने का समय आएगा तो कहाँ पता तो चाहिए कहाँ जाना चाहिए। तो हम जहाँ से आए हैं तो वेद हमें बताते हैं वहाँ जाइए जहाँ जीवन नित्य है। हम सब जीना चाहते हैं लेकिन दुनिया में हम जी नहीं पाएंगे ज़्यादा, बॉडी हमको छोड़नी पड़ती है। लेकिन आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का मूल जीवन भगवान के साथ होता है। जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन जब जीवन छोड़ने की बात आएगी, दुनिया छोड़ने की बात आएगी, तो हमें ये जब पता होगा कि हम भगवान से आए थे, हमें भगवान के पास जाना चाहिए, तो आपको चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, आपको याद है आप कहाँ से आए हो। जब छुट्टी लगती है स्कूल को तो आपको आनंद होता है जाने का। ये नहीं बोलते हो सर मैं क्यों जाऊँ, पता नहीं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। आप तो दौड़ते हो जाने के लिए। क्यों? आपको याद है आप कहाँ से आए। बच्चों, वैसे ही जीवन का भी है। हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन जब अभी हम भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हमें लगता है कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, द एंड। मृत्यु से अंत नहीं बच्चों, मृत्यु किसी का अंत नहीं होता है। मृत्यु केवल एक बदल होता है। एक बॉडी छोड़नी होती है, जो बॉडी अभी कुछ काम की नहीं है, बॉडी थक गई है, बॉडी का उपयोग नहीं हो सकता, तो हम बॉडी छोड़ के अगली जगह जाते हैं। अंतिम बात यही बोलता हूँ कि बच्चों, यदि जीवन में आत्म समाधान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, आत्म संयम चाहिए, आत्म शांति चाहिए, तो हमें आत्मज्ञान होना आवश्यक है। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान कि हम कौन हैं, स्वयं का ज्ञान, जो आज की बायोलॉजी हमें दे नहीं पाती। क्यों? आज की जो शिक्षण व्यवस्था है, जो सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों की देन है। देश तो आज़ाद हुआ 76 साल पहले। हम सब आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं गुलाम भी है। ब्रिटिशों की जो व्यवस्था है उसके हम गुलाम हैं। जो अपना मूल साइंस था, वैदिक साइंस, जो सदियों से, हजारों सालों से दुनिया इस देश में सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, उन वेदों को इन ब्रिटिशों ने क्या कह दिया? मैकॉले ने माइथोलॉजी कह दिया। क्या कह दिया? माइथोलॉजी। ये शब्द बना है मिथ से, मिथ, MYTH, मिथ। मिथ मतलब मिथ्या, झूठा। जब ब्रिटिशों ने अपने वैदिक साइंस को क्या कह दिया? माइथोलॉजी, तो हम उसको छोड़ दिए। और उनका जो फिजिक्स है 200 साल का, कुछ लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ लॉ बना दिए हैं,
स्टेटमेंट दी है, हाइपोथेसिस दी है, थ्योरी दी है, उसको ही हम फिजिक्स बोल के सिखाते हैं। लेकिन जीवन का जो इतना, दुनिया का इतना विज्ञान जो वेदों में दिया था, उसको हम भूल गए हैं। तो बच्चों, जब हमने बीटेक के समय पढ़ा, ये सब समझा, तो लगा आज विद्यालयों में इसकी आवश्यकता है। यदि देश बनाना है, समाज बनाना है, तो केवल मॉडर्न फिजिक्स से काम चलने वाला नहीं है। जीवन का विज्ञान भी बच्चों को सिखाना चाहिए, जिसके बिना जीवन महान बनने वाला नहीं है, किसी में अच्छी भावना होने वाली नहीं है। आज देखिए समाज में जो समस्या है, नशा सबसे बड़ी समस्या है, इंटॉक्सिकेशन, गुटखा, तंबाकू, दारू, ड्रग्स। ऐसा मत सोचो जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी, उनको ये समस्या है। ये समस्या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर सभी को है। सभी को मतलब जो भी है, सभी जगह पाई जाती है समस्या, नशा की समस्या। नशा के बिना लोग जी नहीं पाते। क्यों? संयम नहीं है। संयम क्यों नहीं है? पढ़े लिखे तो बहुत है, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन संयम नहीं हो पाता अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर। केवल जीवा के लिए गुलाम बन जाते हैं गलत आदतों के। तो बच्चों, यही बोलना है, यदि आप में आत्मविश्वास चाहिए, आत्मसंयम चाहिए, तो कहीं ना कहीं में ये समझना होगा कि हम जो है, ये बॉडी नहीं है, चंचल मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है जो कभी कम होती, कभी ज़्यादा होती है। हम भगवान के नित्य सेवक हैं। ये समझने के बाद आपका जीवन में एक उत्साह आएगा, एक आनंद आएगा कि अपना संबंध सबसे महान जो है भगवान, उनसे है। तो इस संबंध ज्ञान से अपना जीवन महान बनता है। बच्चों, इस निमित्त जो मैं यहाँ आ पाया, आप सभी को मैं बधाई देता हूँ या शुभेच्छा देता हूँ कि नवोदय अपने लिए एक बड़ा सौभाग्य है। नवोदय विद्यालय में हमने जो पाया 5 साल में, वो अभी तक हम भूले नहीं हैं। हमें याद है कि हम जो कुछ बने हैं जीवन में अच्छे से, वो नवोदय की वजह से बने हैं। जो शिक्षक थे हमारे, जिन्होंने माता पिता से ज़्यादा हमें संभाला, ज्ञान दिया, अपना समझा, उन शिक्षकों को हम हमेशा याद करते हैं। तो जब नवोदय में हैं तो उसका सदुपयोग लीजिए। मैं जो पहली बात कहा, हम जहाँ होते हैं उसका हमें सदुपयोग लेना चाहिए, ताकि बाद में समाधान हो कि हमने टाइम पास नहीं किया नवोदय में, हमने जो कुछ मिला था सौभाग्य, उसको खोया नहीं, हमने उसको पाया है, लाभ लिया है। तो जीवन में समाधान आएगा। किसी के मन में कोई सवाल होगा, कोई प्रश्न होंगे, अभी तो समय नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन हूँ यहाँ पे कैंपस में, तो क्लास में कभी आ सकता हूँ कुछ समय के लिए, या हॉस्टल्स में बच्चों के लिए आ सकता हूँ, लड़कों के लिए, तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा? आज मैं रहूँ कैंपस में आपके साथ नवोदय रूपवेल में। तो अंत में मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य हैं श्री IB सिंह सर और आप सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। बच्चों, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने शांत मन से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। मनुष्य जीवन की यात्रा और उद्देश्य के बारे में छात्रों को बताया। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछले सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 लॉन्च हुआ था और उसमें हमारे कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उनके सर्टिफिकेट्स आए हैं, मैं उनको बारी बारी से यहाँ बुलाऊंगा और